सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में जानने से पहले हमें जीआईटी के बारे में जानना होगा। जीआईटी का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ट्रैक्ट मीन्स होता है रास्ता। जैसे कि कोई व्यक्ति भोजन लिया है, उसका जो भोजन है वो कहाँ से किस रास्ते से होकर कहाँ तक गया और कहाँ से रिमूव हुआ, ये होता है रास्ता। जैसे कि जाने कि जब कोई व्यक्ति है वो फूड लेगा तो वो सबसे पहले बकल कैविटी, बकल कैविटी से फेरिंग्स, फिर होगा इसोफिगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर लास्ट में एनस। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रोसेस रहता है कि जब कोई व्यक्ति फूड लिया तो सबसे पहले मुंह में चबाएगा, फिर बकल कैविटी, फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो उसका जो भोजन जो हमारा कंपाउंड रहेगा वो कॉम्प्लेक्स सिंपलेस्ट में टूटेगा, फिर वाटर रिअब्जॉर्प्शन के थ्रू एनस, एनस से बाहर। तो ये जो सारे जो प्रोसेस हैं, ये जो सारे रास्ते हैं, ये कहलाते हैं ट्रैक्ट। इसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और जब इस रास्तों में किसी तरीके से व्यवधान उत्पन्न हो जाए, जैसे कि भोजन का कहीं पर रुक जाना, जैसे कि स्टमक में एसिड की मात्रा कम बनने लगे या ज़्यादा बनने लगे, मुंह में छाले हो जाए, ठीक है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा करने लगे, यहाँ पर स्टूल का सिक्रेशन अच्छे से ना हो, ठीक है। तो इन सारे रास्तों में जब व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो उसके लिए जो हम ड्रग देंगे, जो दवाई, जो सिरप, जो मेडिसिन देंगे, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। ठीक है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में पहले तो हम ये जान लें कि जो हमारा जो स्टमक है, इस स्टमक में एक लेयर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, और इसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि स्टमक में भोजन के पाचन के लिए सबसे पहले HCl एसिड की ज़रूरत होती है। तो HCl यहाँ पे दो बातें हो सकती है कि HCl या तो ज़्यादा बनने लगा या कम बनने लगा। कम बनने की सिचुएशन में क्या होगा, जब HCl कम बनने लगेगा तो जो भोजन है उसका पाचन, उसका डाइजेशन कम होने लगेगा। तो उसके लिए जो हम ड्रग देंगे, भोजन के डाइजेशन को बढ़ाने के लिए जो हम ड्रग देंगे, उसे हम बोलते हैं एसिडिफाइंग एजेंट। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि एसिड की मात्रा ज़्यादा बनने लगे। जब स्टमक में एसिड की मात्रा ज़्यादा बनने लगे तो क्या होगा कि इसमें एक म्यूकस लेयर होता है जो एसिड को हमारे पेट तक जाने से यानी प्रोटेक्ट करके रखता है। और जब एसिड ज़्यादा बनने लगेगा, म्यूकस लेयर को तोड़ देगा और पेट में यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पास का एपिथेलियल लेयर में जाएगा, तो यहाँ पर पेप्टिक अल्सर और छाले, फ्रंकल बॉयल, ये सब बनने लगेंगे, तो पेट में दर्द, ये सब उत्पन्न हो जाएगा। तो एसिड की मात्रा को कम करने के लिए हम जानते हैं कि बेस देते हैं,
तो इसके लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसके लिए जो हम ड्रग देंगे, जो एजेंट हमारा होगा, उसे हम बोलते हैं एंटासिड। ठीक है, एंटासिड हो गया। तो हमें डेफिनेशन से समझ आ गया कि एसिडिफाइंग एजेंट, जब हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा कम हो जाएगा, भोजन का पाचन अच्छे से नहीं होने लगेगा, तो उसके लिए हम एसिडिफाइंग एजेंट देंगे। और जब एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगा, पेप्टिक अल्सर, छाले फ्रंकल बॉयल हो जाने लगेंगे, तो उसके लिए हम जो एजेंट देंगे जो उसे एसिड को कम करेगा, जैसे इनो, ठीक है, ऐसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब देंगे, वो कहलाता है एंटासिड। और इसमें जब यहाँ तक तो पाचन हो गया, फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा कि भोजन का ब्रेक डाउन होगा, जो कॉम्प्लेक्स रहेगा वो सिंपलेस्ट में टूटेगा, फिर होगा वाटर अब्जॉर्प्शन। तो इस केस में क्या होता है कि जब हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा करने लगेगा। अब जो वाटर का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी, डायरिया, ये सब समस्याएं उत्पन्न होगी। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा, इसके लिए हम जो ड्रग देंगे वो हो जाएगा सेलाइन कैथार्टिक्स। सेलाइन कैथार्टिक्स क्या होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन वाटर का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा करने लगेगा, तो यहाँ पर जो भोजन जो है वो आया, तो यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वे टाइट हो जाएगा, स्टूल का प्रोडक्शन स्मूथली नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए स्मूथली प्रोडक्शन के लिए जो हम एजेंट देंगे, वो जो ड्रग देंगे, वो कहलाता है सेलाइन कैथार्टिक्स। तो इसमें जो आता है वो ड्रग होता है लेक्सेटिव और एक आता है परगेटिव, ये कंपाउंड पर डिपेंड करेगा। तो और लास्ट हमारा टॉपिक होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रोटेक्टिव। एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रोटेक्टिव मीन्स होते हैं जो हमारे, जैसे कि म्यूकस लेयर है, म्यूकस लेयर को प्रोटेक्ट करके रखेगा, और जो एपिथेलियल लेयर है एक इंटरनल में प्रोटेक्ट करके रहेगा, वो होता है प्रोटेक्टिव्स। तो प्रोटेक्टिव्स, इन चारों एजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो चारों कंपाउंड होंगे उसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।